बोतल पीकर चले आते हैं, उन बच्चों के, उन लड़कों के घर वालों से पूछो, कम तिरासा करता है? फिर तो सुबह ही देखा जाएगा इसका क्या होगा। अभी तो वो किसी अकबर से कम नहीं है, क्योंकि भाई बोतल पीकर आया है। तो रासा ही रासा है किसी की जिंदगी में, किसी का रासा किसी की जिंदगी में, किसी का रासा। देखो, मजाक की बात नहीं है। मेरी बहनें यहाँ पे बड़ी संख्या में बैठी हैं। अगर हो सके तो अपने घर के सदस्यों को नशा की आदत से छुड़ाइए, क्योंकि नशा सिर्फ और सिर्फ आपको गुलाम बनाता है। नशा सिर्फ और सिर्फ आपको मनुष्यता से नीचे गिरा देता है। अगर संभव हो तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करिए, पर अपने घर के सदस्य को नशा से मुक्त करके लेकर के आइए। इसके लिए जिसकी मदद लेनी पड़ती हो लीजिए। आपके पास तो नेताजी भी बढ़िया हैं। कुछ भी समझ में नहीं आए तो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ के हनुमान जी से प्रार्थना करो कि आपकी पूंछ ने तो लंका वालों को सुधार दिया था, हमारे घर वालों को सुधार दो तो क्या बड़ी बात है ना। पर कुछ भी करके अपने परिवार को नशा से मुक्त करो, क्योंकि नशा परिवार को खा जाएगा, खुशियों को खा जाएगा, नशा जीवन को खा जाएगा, नशा पीढ़ियों को खा जाएगा। जो समाज नशे की लत में गिर जाता है, फिर वो समाज गुलाम बन जाता है। और बड़ी मुश्किल से भारत आजाद हुआ है। बड़ी मुश्किल से करोड़ों लोग मरे हैं, तब जाके इस मिट्टी को आजादी मिली है। हाँ कि ना? इस मिट्टी को आजादी बड़ी मुश्किल से मिली है। अभी 75 साल हम ठीक से बिता नहीं पाए हैं। आजादी के 100 साल आते आते फिर से गुलामी के कगार पर हम पहुंच रहे हैं। इसीलिए पूरा प्रयास करो कि मेरे पूरे भारत का हर गांव, हर शहर, हर नगर नशा मुक्त हो जाए। क्योंकि नशेड़ी किसी का नहीं होता, नशेड़ी किसी का नहीं होता। वो तो अपने नशे के लिए कुछ भी कर सकता है, मातृभूमि को भी बेच सकता है। तो नशे की लत अच्छी नहीं है। एक फौजी तुम्हारे लिए सीमा पर खड़ा है, बर्फ में खड़ा है। एक फौजी तुम्हारे लिए अपने घर को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर खड़ा है, अपनी जान को दांव पर लगा करके खड़ा है। कम से कम उसकी सोचो कि एक फौजी के लिए तो कम से कम इतना करो कि वो सीमा पे रक्षा कर रहा है, तुम कम से कम गांव में रक्षा करो, इतना करो। साथ